अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम ख़बरों में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहबी जोश व जज्बे से इनेकाद हो, या सिंध असम्बली में यौम ख़ातम नबूवत की करारदाद हो, फ्रांसीसी सफ़ीर का तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी का इंदिया हो, या अहलियान कराची में हार्ट अटैक बढ़ने का इंकशाफ हो, गवर्नर सिंध का अवामी गवर्नर के लक़ब पर मुसर्रत का इजहार हो, या ख्वाजा सराओं का हुकूमत सिंध से मुतालबा हो, कराची में चिकनगुनिया का तेज़ी से फैलाव हो, या मुर्दा जानवरों के गोश्त की फ़रोख्त का इंकशाफ हो, करंसी नोटों पर मोहनजोदड़ो की तस्वीर बरकरार रखने का फ़ैसला हो, या AI से मुलाजमतों के दुगने मौक़े होने का दावा हो। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अज़का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश व खरोश और मजहबी जज्बे के साथ मनाया गया। लाहौर के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में परवरिश पाने वाले 2 जोड़े रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। हुकूमत पंजाब ने लाहौर बहाली मंसूबे के लिए 137 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। सफारी पार्क लाहौर की नीलामी में ज्यादा बोलियां देने वाली कंपनियां पीछे हट गईं। नेपरा ने लेस्को पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। टिकटॉक का जुनून एक और नौजवान की जान ले गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हस्पतालों में हेल्थ लैब की फराहमी पर खुसूसी इजलास। पंजाब इंटर डिवीजन डोज बॉल चैंपियनशिप लाहौर डिवीजन ने जीत ली। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में पहली स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल पार्किंग का आगाज़। इब्तिदाई तौर पर डिजिटल पार्किंग में मुफ्त गाड़ियाँ पार्क करने की सहूलत मौजूद। SCO इजलास से कबल इस्लामाबाद में तज़ीन व आराइश का काम जारी। आज़ाद कश्मीर से रेस्क्यू की गई मादा तेंदुआ इंतकाल कर गई। तेंदुए की बॉडी को पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी के माहौलियाती नमूनों में मुसलसल पोलियो वायरस की तस्दीक। माइक्रो प्लान में कोताही की वजह से पोलियो टीमें तमाम बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहीं। SSP ट्रैफिक की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का खसूसी इजलास में शहरियों को हादसात से महफूज रखने के लिए खसूसी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। पाक इंडोनेशिया मुश्तरका मश्क एलिंग स्ट्राइक 2 का इनकाद। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ PNS शमशीर की ऑपरेशन टेलिन ग्रिप में शिरकत। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जुड़वां शहरों में भी जश्न का समा रहा। जुलूसों की सिक्योरिटी पर 2000 पुलिस एहलकारों ने फराइज सरंजाम दिए। सदारती अवार्ड याफ्ता फोक गुलकार तोफैल नियाजी को हमसे बिछड़े 34 साल गुजर गए। तोफैल नियाजी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खसूसी रिपोर्ट शामिल करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत से मनाया गया। फ़िज़ाएँ सलात व सलाम से गूंजती रहीं। 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत करार देने का मुतालबा। सिंध असम्बली में मुतफ़क्का करारदाद मंजूर। फ्रांसीसी सफ़ीर का सिंध में मुतबादिल तवानाई मंसूबों की तारीफ, सरमायाकारी का इंदिया। अहलियान कराची ने मुझे अवामी गवर्नर का लक़ब दे दिया, गवर्नर सिंध। ख्वाजा सराओं का हुकूमत सिंध से सरकारी अस्पतालों में अलग वार्ड और शेल्टर होम का मुतालबा। शहर कायद में चिकनगुनिया का तेजी से फैलाव, मच्छर कुश अद्वियात का स्प्रे न होना बड़ी वजह। कराची में मुर्दा जानवरों के गोश्त की फरोख्त का इंकशाफ, 356 किलो गोश्त बरामद। करंसी नोटों पर मोहनजोदड़ो की तस्वीर बरकरार। सिंध असम्बली ने मुतफ़क्का करारदाद मंजूर कर ली। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची समेत सिंध धरती पर जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत से मनाया गया। सिंध धरती आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सलात व सलाम की सदाओं से गूंजती रही। हर तरफ आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा के नारे बुलंद रहे। मसाजिद और दीनी इदारों को बरकी कुमकुमों और मस्जिद नबवी के सब्ज़ गुंबद की निस्बत से सब्ज़ झंडों से सजाया गया। मसाजिद, तालीमी और दीनी इदारों में जश्न माह मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महाफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। ज़ियाफ़त मिलाद के हवाले से लंगर आम और मिठाइयों की तकसीम भी जारी रही। विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूसों और मशल बरदार रैलियों का सिलसिला भी जारी रहा। 12 रबीउल अव्वल पर शहर कराची में मरकज़ी जुलूसों और मरकज़ी महाफिल मिलाद मुनक्किद की गईं, जिसमें अवाम उन्नास ने भरपूर शिरकत की। कौमी असम्बली में यौम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रोज़ कबल पीर के रोज़ मुतफ़क्का तौर पर एक करारदाद मंजूर की, जिसमें सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो 7 सितंबर को सूबे में बाज़ाब्ता तौर पर यौम ख़ातमुन नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर मनाते हुए कौमी असम्बली के मुतफ़क्का फ़ैसले की याद में 50 साल कबल कादियानियत को गैर मुस्लिम करार देने का ऐलान करे। करारदाद में कहा गया कि 7 सितंबर 1974 मुसलमानों की साल साल की जद्दोजहद के इख्तिताम का दिन था, जब कौमी असम्बली ने कादियानियत को इस्लामी अकीदे के बुनियादी अकीदे के मुताबिक गैर मुस्लिम करार देने के लिए आइनी तरमीम मंजूर की थी। करारदाद के पेश करते हुए मजहबी और सियासी रहनुमाओं को पाकिस्तान में अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ाल किरदार अदा करने पर खराज तहसीन पेश किया। दीगर कानून साज़ों ने भी करारदाद पर इजहार ख़याल किया और मुल्क में ख़त्म नबूवत के इस्लामी अकीदे को बरकरार रखने के लिए कौमी असम्बली में मुतफ़क्का फ़ैसले तक पहुँचने पर इस वक्त के सियासी और मजहबी रहनुमाओं के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह से फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस गेले ने एक वफ़द के हमरा महकमा तवानाई के दफ्तर में मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर तवानाई और सेक्रेटरी महकमा तवानाई ने वफ़द को मुतबादिल तवानाई के मुख्तलिफ़ मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए सूबा सिंध में मुतबादिल तवानाई के कुदरती ज़राए, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के मौक़ों, थर के कोयले के ज़खायर के आलमी मयार, सोलर तवानाई, हिफाजती इक़दामात जैसे उमूर से आगाह किया। वज़ीर तवानाई ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर फ्रांसीसी हुकूमत का शुक्रिया अदा भी किया। फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस गेले ने सिंध में मुतबादिल तवानाई के हवाले से जारी मंसूबों को सराहा और ख़ास तौर पर थर के कोयला, सोलर और विंड एनर्जी में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने फ्रांसीसी वफ़द को सिंध का रवायती तोहफ़ा अजरक और टोपी पेश की। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी का कहना है कि मुझे शहर कायद के लोगों ने अवामी गवर्नर का लक़ब दिया है। कामरान खान टसौरी ने कहा कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज मुल्की मसाइल का वाहिद हल है। दुश्मन को जलाने के लिए पाक फ़ौज से मोहब्बत करें। उन्होंने कहा कि हमारे किसी इक़दाम को मुखालिफ भी फुरसेशन नहीं कह सकता। गवर्नर सिंध का कहना था कि हैदराबाद में IT इनिशिएटिव की तैयारी कर ली है और कराची को IT सिटी बनाकर ही दम लेंगे। हमने तमाम फरीकों, अक़लियतों और कारोबारी अफराद को एक छत तले बिठाया। हमने गवर्नर हाउस सिंध में तमाम इकाइयाँ जोड़ दी। मुझे नामज़द करने वाली जमात को जोड़ने का काम भी अल्लाह ने मुझसे लिया। गवर्नर सिंध का मज़ीद कहना था कि मुल्क में 10 से ज़ायद एयरलाइन होनी चाहिए, जबकि कराची में 30 और पूरे मुल्क में 100 होटल होने चाहिए। ख्वाजा सराओं ने हुकूमत सिंध से सरकारी अस्पतालों में अलग वार्ड्स और ज़ईफ़ ख्वाजा सराओं के लिए शेल्टर होम फराहम करने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा सरा रहनुमा अलीशा ने दीगर ख्वाजा सराओं के हमरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी ख्वाजा सरा नूरी चंद रोज़ कबल सिविल अस्पताल में इलाज की सहूलियात न होने के बायस दम तोड़ गई। उन्होंने कहा कि ख्वाजा सरा ही नहीं, आम लोगों को भी बुनियादी तिब्बी सहूलियात नहीं मिल रही। कानून मौजूद होने के बावजूद ख्वाजा सराओं को किसी भी इदारे में खुसूसी सहूलियात नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि सिर्फ महकमा पुलिस में ख्वाजा सरा डेस्क बनाई गई है, दीगर किसी इदारे में सहूलियात फराहम नहीं की गई।
خواجہ سرا علیشہ نے محکمہ بلدیات اور سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ سراؤں کو خصوصی سہولیات دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں خواجہ سراؤں کے لیے الگ سے وارڈ قائم کیے جائیں اور ضعیف خواجہ سراؤں کے لیے شیلٹر ہوم قائم کیے جائیں۔ کراچی میں چکن گنیا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ شہر کے مختلف سرکاری اور نجی اسپتالوں میں روزانہ 100 سے زائد افراد چکن گنیا کی علامات کے ساتھ آ رہے ہیں، جنہیں درد کش اور بخار کی ادویات کے ساتھ سپورٹیو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کراچی میں چکن گنیا کا مرض سامنے آنے پر ہیلتھ ایڈوائزری جاری کی تھی، جس کے مطابق چکن گنیا ایک وائرل ڈیزیز ہے۔ یہ مرض مچھر کے کاٹنے سے لاحق ہوتا ہے اور 3 سے 7 دنوں میں اس کے آثار سامنے آتے ہیں۔ اس کی علامات میں تیز بخار، جوڑوں میں درد، سر درد، جوڑوں کی سوزش، جلد پر لال دھبے پڑنا، پٹھوں میں درد، الٹی آنا اور دیگر شامل ہیں۔ مرض سے ریکوری کا انحصار مریض کی قوت مدافعت پر ہوتا ہے۔ اگر ایک متاثرہ فرد کو کاٹنے کے بعد مچھر کسی دوسرے کو کاٹے گا تو یہ مرض منتقل ہو جائے گا۔ اس سے احتیاط کے طور پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، مچھروں کا خاتمہ کیا جائے۔ ماہرین صحت کے مطابق بارشوں کے مچھر، کچھ ادویات کا اسپرے نہ ہونا مرض کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ ہے۔ محکمہ صحت سندھ اور بلدیاتی اداروں کی جانب سے مچھروں کے خاتمے کے لیے خاطر خواہ اقدامات اور مرض سے بچاؤ، علاج اور احتیاط سے متعلق آگاہی مہم کا شدید فقدان ہے۔ کراچی میں مردہ جانوروں کے گوشت کی فروخت کا انکشاف سامنے آ گیا۔ ابراہیم حیدری پولیس نے جمعہ خان گوٹ سے مردہ جانوروں کا گوشت فروخت کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار ملزمان سے 356 کلو گوشت اور رکشہ برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مردہ جانوروں کا گوشت مربوط نظام کے تحت فروخت کیا جاتا تھا۔ ملزمان مردہ جانوروں کا گوشت ہوٹلوں، دکانوں میں فروخت کرتے تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی میں جمعرات کو کارروائی کے دوران ایک قرارداد پیش کی گئی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ سندھ کے تاریخی ورثے موہنجو دڑو کی تصویر کو پاکستانی کرنسی نوٹوں پر برقرار رکھا جائے اور اسے نہ ہٹایا جائے۔ قرارداد پیش ہونے کے بعد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی کہ موہنجو دڑو کو کرنسی پر برقرار رکھا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد لاہور سے اسکا احمد آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی جوش و خروش اور مذہبی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں امت مسلمہ کے اتحاد، اتفاق اور پاکستان کی ترقی و سلامتی، بالخصوص کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ فضائیں درود و سلام سے معطر رہیں۔ مساجد میں محافل، ذکر اور نعت خوانی کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ لاہور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا جلوس ریلوے اسٹیشن سے صبح برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ لاہور کے مختلف علاقوں سے بھی چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے۔ دیکھیے بلال گھوری کی یہ رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و جذبے کے ساتھ منائی۔ شہر کی گلیوں، بازاروں، عمارتوں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر روایتی جلوس پہنچا، جس میں بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ بچوں نے مارشل آرٹ کا مظاہرہ کیا، بینڈ باجے بھی بجائے گئے۔ ہمارے لیے اسی میں بہتری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور جتنا ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ دن ہے جس نے ہماری فارچیون چینج کی، آج سے 1400 سال پہلے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے۔ یہ حضور کی محبت کو مستحکم کرنے کے لیے یہ تمام کاوشیں بڑی ہی مبارک ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلیاں اور جلوس برآمد ہونے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہزاروں عاشقان رسول درود و سلام پڑھتے ہوئے شامل ہو رہے ہیں۔ جلوس کے شرکاء کا جگہ جگہ استقبال کیا جا رہا ہے۔ شرکاء کی دودھ، شربت، مٹھائی، بریانی اور زردے سمیت دیگر لنگر سے تواضع کی جا رہی ہے۔ جلوس کے شرکاء ہاتھوں میں سب جھنڈیاں تھامے شامل ہوتے رہے۔
नाजरीन, लाहौर के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में परवरिश पाने वाले 2 जोड़े रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। दावत वलीमे का इनेकाद जुम्मे के रोज किया गया, जिसमें हम सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में पहली बार 2 जोड़ों की शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। ये जोड़े गुज़िश्ता 10 साल से ब्यूरो में ही मुकीम थे और यहाँ जवान हुए हैं। नौजवान आमिर का निकाह फरा, जबकि जुबैर का निकाह नाजिया से पढ़ाया गया है। इनकी उम्रें 20 से 22 साल के दरमियान है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद ने बताया कि वो बहुत खुश हैं कि आज 4 लावारिस बच्चे अपनी जिंदगी के नए सफर का आगाज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों लड़कियां और एक लड़का यहाँ ब्यूरो में ही मुलाजमत करते हैं, जबकि एक लड़का प्राइवेट जॉब कर रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने नए जोड़ों के लिए अलग से घरों का भी इंतजाम किया है, जहां ये अपनी नई जिंदगी के सफर का आगाज करेंगे। ब्यूरो की तरफ से नई दुल्हनों का घरेलू इस्तेमाल की तमाम जरूरी अशिया, कपड़े और तोहफे जहेज के तौर पर दिए गए हैं। सारा अहमद ने बताया, शादी से कबल जोड़ों से उनकी रजामंदी भी मालूम की गई थी और उनकी पसंद से ही शादी की गई है। उनकी नई जिंदगी की कामयाबियों के लिए दुआ को हूँ। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खुसूसी इजलास में बल्दिया उस्मा लाहौर और वासा की जानिब से शहर में टूटी फूटी सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स की अदम फ्राहमी, गलियों, सेवरेज और वाटर सप्लाई की मुश्किलात के साथ पानी की अदम दस्तयाबी के साथ फंड्स न होने के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी, जिस पर मरियम नवाज ने मुतल्लिका महकमों की 771 स्कीमों के लिए 137 अरब रुपए की मंजूरी दे दी, जिनको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए 2 साल का वक्त दिया गया है। देखिए अफजाल तालिब की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को बल्दिया उस्मा लाहौर और वासा की जानब से शहर में टूटी फूटी सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स की अदम फरहमी, सेवरेज और वाटर सप्लाई की मुश्किलात के साथ पानी की अदम दस्तयाबी बारे ब्रीफिंग दी गई थी। महकमों ने 771 स्कीमें पेश की। चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये प्लान है और उन्होंने लाहौर के लिए 137 बिलियन का पैकेज जो है वो डिज़ाइन करवाया है, जिसमें हमारे पास जो वासा है वो बेसिकली 78 बिलियन कर रहा है और जो MCL है वो 59 बिलियन कर रहा है। तरक्याती स्कीमों की मंजूरी के मराहल जारी हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 35 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। बल्दिया उस्मा लाहौर को 20 अरब जबकि वासा को 15 अरब रुपए दिए जाएंगे। लाहौर में तरक्याती कामों के लिए पहली बार तारीख में इतनी बड़ी रकम मुख्तस की गई है। नाज़रीन, आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के सफारी पार्क को निजी शोबे के हवाले करने की कोशिश कामयाब न हो सकी। बैनुल कौमी तर्ज पर तैयार किए गए लाहौर सफारी पार्क को निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है। सफारी पार्क की ऑनरशिप और इंतजाम पंजाब वाइल्ड लाइफ के पास ही रहेगा, ताहम पार्किंग, दाखिला टिकट, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टिकट और लाइन सफारी टिकट की कलेक्शन निजी शोबे को देने के लिए हाल ही में नीलामी करवाई गई थी। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने नीलामी की रिजर्व प्राइस 8 करोड़ रुपए रखी थी, जिस पर एक कंपनी ने सबसे ज्यादा 36 करोड़ रुपए जबकि दूसरी कंपनी ने 35 करोड़ 80 लाख रुपए की पेशकश की थी। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने सबसे ज्यादा पेशकश देने वाली कंपनी को ठेका दे दिया था, ताहम कंपनी ने मुकर्ररा मुद्दत में नीलामी की रकम जमा नहीं करवाई, जिस पर महकमे ने दूसरे नंबर पर आने वाली कंपनी को पेशकश की, लेकिन इसने भी ठेका लेने से माजरत कर ली। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने बताया कि कामयाब बोली के बाद मुनहरिफ होने वाली कंपनियों की सिक्योरिटी जब्त कर ली है और अब 24 सितंबर को दोबारा टेंडर वसूल किए जाएंगे, जिसके बाद नीलामी की तारीख का ऐलान होगा। लाहौर चिड़ियाघर को भी निजी शोबे के हवाले करने पर काम शुरू हो गया है। आइंदा चंद रोज में लाहौर चिड़ियाघर की पार्किंग, दाखिला टिकट, साम घर और हलोग्राम के टिकटों की कलेक्शन के ठेके की नीलामी का टेंडर जारी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर सफारी पार्क और लाहौर चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन पर 4 अरब रुपए से जायद रकम खर्च की है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने हिफाजती इक़दामात न होने और कीमती जानों की ज़या पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर जुर्माना आयद किया है। नेपरा ने लेस्को को 15 रोज में जुर्माना मुतालिका बैंक में जमा करवाने का हुक्म देते हुए कहा कि लेस्को HT LT पोल्स पर हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि लेस्को शोकाज का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी, जिस पर जुर्माना किया गया है। नेपरा ने लेस्को को 3 माह में स्टील स्ट्रक्चरिंग पोल्स पर अर्थिंग सिस्टम लगाने का हुक्म भी दिया। नाजरीन, टिकटॉक का जुनून एक और नौजवान की जान ले गया। जाँ बहक नौजवान का फायरिंग करने वाला दोस्त गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक लियाकताबाद के इलाके में गोली लगने से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। 4 रोज कबल घर के बाहर खड़े अहमद नामी नौजवान को आंख में फायर लगा था, जिसके बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया था। जख्मी अहमद 3 रोज तक जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद दम तोड़ गया। पुलिस ने CCTV कैमरों और जख्मी के बयान पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम उमैर जख्मी
नौजवान अहमद का करीबी दोस्त निकला। मुलजिम उमैर ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि अहमद के घर के बाहर टिकटॉक बनाते हुए गोली चल गई थी। पुलिस ने मुलजिम उमैर को गिरफ्तार करके राइफल बरामद कर ली और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। नाज़रीन, आपको बताएं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर चला गया है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हेपेटाइटिस बी और सी की इकसाम खतरनाक हैं और पाकिस्तान में इन दोनों इकसाम के मरीज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मजीद बता रही हैं आयशा सगीर इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद के एतबार से पहले नंबर पर चला गया है। मुल्क भर में इस वक्त 1,26,00,000 अफराद हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला हैं। पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल की एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस फैलने की सबसे बड़ी वजह गैर महफूज सिरिंजेस का इस्तेमाल है, जबकि दौरान ऑपरेशन गैर महफूज जराही आलात, बगैर टेस्ट खून के तबादले और हजाम से शेव कराने का रुझान भी चंद बड़ी वजूहात में शामिल है। पाकिस्तान के हर शहरी को ज़िंदगी में एक दफ़ा अपना हेपेटाइटिस का स्क्रीनिंग टेस्ट बी और सी वायरस का लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि स्क्रीनिंग एक ऐसा वाहिद रास्ता है जिसमें आप इस वायरस को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। PKLI की 18 फ़िल्टर क्लिनिक्स हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना 111 से जायद अफराद हेपेटाइटिस के सबब जान से हाथ धो बैठते हैं। माहिरीन के मुताबिक बरवक्त तशखीस से बहुत सी कीमती जानों को बचाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पंजाब के हस्पतालों में हेल्थ लैब्स की फराहमी के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ज़िलाई हस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए खुसूसी पैकेज की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। दूर दराज हस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत पूरी करने पर जोर दिया गया। अजला में अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए फौरी दरकार तिब्बी आलात की फराहमी का उसूली फैसला भी किया गया। देखिए नदीम चौधरी की ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ। इजलास में ज़िली अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए खसूसी पैकेज की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। इमराज़ क़ल्ब के मरीजों के लिए इस्लाम में फौरी दरकार तिब्बी आलात की फराहमी का असूली फैसला किया गया। मुख्तलिफ इजला के 5 मराहिल में कैथ लैब फ्राहम करने का जायजा लिया गया। लाहौर के PIC, गंगाराम मेयो अस्पताल, ख्वाजा सफदर मेमोरियल अस्पताल सियालकोट और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट वजीराबाद में मशीनें फराहम की जाएंगी। साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कैथ लैब्स बनेंगी। बहावलपुर, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मुल्तान नश्तर अस्पताल, गुजरावाला अस्पताल और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी कैथ लैब्स कायम होंगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने महकमा सेहत, कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पीड्स और दीगर ज़रूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब कर लिया। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, पंजाब इंटर डिवीजन डॉज बॉल चैंपियनशिप लाहौर डिवीजन ने जीत ली। लाहौर डिवीजन फैब्रिक और फॉर्म दोनों कैटेगरीज के फाइनल जीतने में कामयाब रहा। पाकिस्तान डॉज बॉल फेडरेशन के सदर मियां रिजवान अली इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। खिलाड़ियों का कहना था कि डॉज बॉल एक नई गेम है, इसके फरोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स कराना होंगे। मजीद बता रहे हैं यूसुफ अंजुम इस रिपोर्ट में। लाहौर के निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में 2 रोज़ा डॉज बॉल चैंपियनशिप में 9 टीमों ने शिरकत की। डॉज बॉल पाकिस्तान में मुतारफ कराने का सेहरा फेडरेशन के सदर मियां रिजवान को जाता है। फैब्रिक कैटेगरी फाइनल में लाहौर ने यकतरफा मुकाबले के बाद मुल्तान को 16 के मुकाबले में 4 पॉइंट से शिकस्त दे दी, जबकि फोम बॉल कैटेगरी के फाइनल में लाहौर ने सरगोदा को 4 के मुकाबले में 6 पॉइंट से मात देकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। फोम बॉल में साहिवाल ने जबकि फैब्रिक बॉल में फैसलाबाद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान डॉज बॉल फेडरेशन के सदर मियां रिजवान अली इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। इस मौका पर पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के जनरल सेक्रेटरी सैयद फहर शाह, नायब सदर पंजाब डॉज बॉल राना आजर, चौधरी फ़कीर हुसैन, आबिद डोगर और आमिर भट्टी समेत दीगर भी मौजूद थे। इख्तितामी तकरीब के मौका पर मेहमानों ने खिलाड़ियों में मेडल्स और ट्रॉफीज तकसीम की। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। इस्लामाबाद में पहली स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल पार्किंग का आगाज़ कर दिया गया। डिजिटल पार्किंग को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया गया है। इब्तिदाई तौर पर G8 मरकज़ में डिजिटल पार्किंग की सॉफ्ट लॉन्चिंग की गई है। इब्तिदाई तौर पर डिजिटल पार्किंग में मुफ्त गाड़ियाँ पार्क करने की सहूलत मौजूद है। इस ज़बरदस्त इक़दाम की मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिससे ट्रैफिक खुसूसन पार्किंग के मसाइल भी बढ़ रहे हैं।
शहर की खूबसूरती को बरकरार रखते हुए वफाकी तरक्याती इदारे ने पहली डिजिटल पार्किंग का आगाज़ कर दिया। इब्तदाई मरहले में यही सहूलत इस्लामाबाद के गुंजानाबाद सेक्टर G8 में मुफ्त फराहम की गई है। डिजिटल पार्किंग में शहरी गाड़ी में बैठे बैठे चंद सेकंड में टिकट हासिल करके अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं। पाकिस्तान अक्टूबर में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान हुकूमत के इजलास की मेज़बानी करने जा रहा है। इस इजलास से कबल वफाकी हुकूमत और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तैयारियों में मसरूफ़ हैं, जिनमें रिसाइकिल शुदा अशिया से इस्लामाबाद की तज़ीन व आराइश भी शामिल है। CDA की जानिब से श्रीनगर हाईवे, कश्मीर चौक, कराल चौक, डिप्लोमेटिक इनक्लेव समेत इस्लामाबाद के मुतअद्दिद मकामात पर ब्यूटिफिकेशन की जा रही है। शहर को संवारने के इस अमल में कश्मीर कॉस को भी उजागर किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान अक्टूबर में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराहानी हुकूमत की मेज़बानी करने जा रहा है। इससे कबल वफाकी हुकूमत और CDA तैयारियों में मसरूफ़ है और शहर की खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है। शहर में जगह जगह नए दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक तज़ीन आराइश का यह अमल 30 सितंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर के तज़ीन आराइश करने का मकसद शहर की असल खूबसूरती को उजागर करना है। ये तमाम चीज़ें सस्टेनेबिलिटी गोल्स को मद्देनज़र रखते हुए लगाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। आज़ाद कश्मीर से रेस्क्यू की गई मादा तेंदुआ इंतकाल कर गई। गुज़िश्ता दिनों आज़ाद कश्मीर से तशवीशनाक हालत में मादा तेंदुए को रेस्क्यू किया गया था। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक मादा तेंदुए के जिस्म से एक गोली को कामयाबी से निकाल लिया गया था, लेकिन जिस्म में मौजूद मज़ीद 3 गोलियां मौत की वजह बनी। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हुकाम ने बताया कि मादा तेंदुए को एक गोली दिल के करीब, दूसरी गोली रीढ़ की हड्डी के करीब लगी थी। आज़ाद कश्मीर के महकमा जंगलियात ने मुलज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, जबकि मादा तेंदुए की बॉडी को पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री मुंतकिल कर दिया गया है। शामिल करते हैं अगली खबर। रावलपिंडी के माहौलियाती नमूनों में मुसलसल पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पोलियो प्रोग्राम पंजाब के सरबरा खिजर अफजाल के मुताबिक माइक्रो प्लान में कोताही की वजह से पोलियो टीमें तमाम बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहीं। आइंदा माइक्रो प्लान में कोताही पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कोताही करने वालों को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। सरबरा पोलियो प्रोग्राम पंजाब का मजीद कहना था कि तमाम अजला वैक्सीन से महरूम बच्चों के कवायद फौरी तौर पर मुकम्मल करें। वैक्सीन से महरूम बच्चों में कमी खुशाइंद है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के होने वाले खसूसी इजलास की। SSP ट्रैफिक मोहम्मद सरफराज विर्क की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस हेड क्वार्टर्स में इजलास हुआ, जिसमें ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने और शहरियों को हादसात से महफूज रखने के लिए खसूसी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। सरफराज विर्क ने शहरियों को हादसात से महफूज रखने, रोड डिसिप्लिन को कायम करने, ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी को यकीनी बनाने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका मश्क एलिंग स्ट्राइक 2 का इनकाद किया गया। ISPR के मुताबिक ये इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान दूसरी मुश्तरका मश्क थी। इन मशकों का बुनियादी मकसद दोनों अफवाज के दरमियान तजुर्बात और तरबियती तरीक़ेकार का बाहमी इश्तराक था। ISPR के मुताबिक फ़ौजियों ने मश्क के दौरान पेशा वराना महारत के आला तरीन मयार का मुजाहिरा किया। शामिल करते हैं अगली खबर। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ PNS शमशीर ने ऑपरेशन टैलन ग्रिप में शिरकत की। PNS शमशीर इस वक्त खलीज अमान में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनात है। इन मशकों का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान हम आहंगी और बाहमी ताउन को बेहतर बनाने और खित्ते में मुश्तरका ऑपरेशंस करने की सलाहियत का मुजाहिरा करना था। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन के मौके पर जुड़वां शहरों में भी जश्न का समा बंधा रहा। 12 रबीउल अव्वल के दिन का आगाज़ इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से किया गया। जगह जगह ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकाले गए। शहरी इक़्तिदार में जुलूसों के हवाले से सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए थे। इस्लामाबाद में जुलूसों की सिक्योरिटी पर 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुड़वां शहरों में क्या समा रहा, इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फिजा दरूदो सलाम की सदाओं से गूंज उठी। G7 मरकज से मरकजी जुलूस निकाला गया। मुख्तलिफ सेक्टर से आने वाले जुलूस सितारा मार्केट पहुंचकर मरकजी जुलूस में शामिल हो गए। मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ अपारा मार्केट पहुंचा, जहां सीरत कॉन्फ्रेंस हुई। उलमा इकराम ने नबी पाक की सीरत पर रोशनी डाली। उधर पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में होने वाली सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने खिताब किया। ये हम सब की जिम्मेदारी है,
ہم اپنے تعلیمی نظام میں اس بات پر توجہ دیں کہ طلباء کو اخلاقی اعتبار سے بہترین انسان بنائیں۔ جشن میلاد النبی کے راولپنڈی میں 2 مرکزی جلوس شہر اور کینٹ سے نکالے گئے۔ جلوس کے رستوں کو برقی کمکموں، جھنڈیوں، بینروں سے دلہن کی طرح سجایا گیا۔ مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی حنیف عباسی اور بیرسٹر دانیال چودھری بھی جلوس میں شریک ہوئے۔ ہم نے فل پروف سیکورٹی کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ پورے انتظامات ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ہی فل پروف سیکورٹی رکھی جائے گی۔ شام ڈھلتے ہی لائٹس روشن کی گئیں تو پورا شہر جگمگانے لگا۔ چراغاں اور رنگ برنگی روشنیاں دیکھنے خواتین اور بچے بھی امڑ آئے۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ فوک گلوکار طفیل نیازی کی 34ویں برسی 21 ستمبر کو منائی گئی۔ طفیل نیازی ایک موسیقار گھرانے میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد طفیل نیازی جنوبی پنجاب کے شہر ملتان منتقل ہو گئے، جس کے بعد طفیل نیازی بہت جلد ایک مقبول فنکار بن گئے۔ طفیل نیازی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ نامور گلوکار طفیل نیازی 1916 کو جالندھر میں ایک موسیقار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد طفیل نیازی جنوبی پنجاب کے شہر ملتان منتقل ہو گئے۔ انہیں پہلی مرتبہ ایک پولیس انسپیکٹر نے ایک میوزک فنکشن میں متعارف کروایا۔ ممتاز موسیقار جہانگیر ساغر کہتے ہیں طفیل نیازی ان کے آئیڈیل لوک فنکار تھے۔ ان کی گائکی کا سٹائل منفرد سٹائل تھا، اس کو آج تک کوئی کاپی نہیں کر سکا۔ طفیل نیازی فوک موسیقی کا ایک گراں قدر سرمایہ تھے۔ ان کے بیٹے بابر نیازی کا کہنا ہے لوگوں نے انہیں بہت عزت دی۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن ان کا ذکر نہ ہو لوگ ان کو یاد نہ کریں۔ وہ چلے تو گئے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمارے دلوں میں اپنا گھر بنا کے گئے ہیں۔ طفیل نیازی 21 ستمبر 1990 کو مداحوں کو سوگوار چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ موسیقی کے میدان میں گراں قدر خدمات کے صلے میں طفیل نیازی کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔